कुछ इस तरह से हमने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। हम भारतीय ऐसे ही हैं, हम बहुत जल्दी चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। हमें कमाना तो हमने सीख लिया, लेकिन बचत करना आज भी हमारे लिए कुछ पेचीदा काम है। और इस पेचीदा काम को हमने कुछ यूं आसान कर लिया कि हम बजट का इंतजार करने लगे कि कब हमारा बजट आएगा, कब टैक्स पेयर को राहत मिलेगी, कब टैक्स स्लैब में बदलाव आएगा। और ये ऐसा ही वेट था जैसे फिल्म करण अर्जुन में मेरे करण अर्जुन कब आएंगे। फाइनली भारत सरकार के करण अर्जुन आ चुके हैं। वैसे तो ये 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में भी आ चुके थे, लेकिन ये अब इनको नया क्लेवर, नया फ्लेवर, नई पैकेजिंग दी गई है। और वो करण अर्जुन क्या है? ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। और मैं इनको करण अर्जुन इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि पहले जब एनपीएस आया था तो धीरे धीरे जो है ओपीएस को खत्म कर दिया गया था, ओल्ड पेंशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। तो जब भी कोई नई चीज आती है वो सरकार उसको लोक लुभावन बनाती है, अच्छा बनाती है, नए फ्लेवर, नए क्लेवर, नई पैकेजिंग में करती है, तो समझ लीजिए मनसा ये है कि भी पुरानी टैक्स प्रणाली जो है, पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम है जो है, उसको खत्म करना है धीरे धीरे। उस ओल्ड टैक्स रिजीम में अच्छी चीज क्या थी? 80C। उसके कारण लोगों को बचत करना पड़ता था और लोगों को बचत की आदत हो चुकी थी, जो न्यू टैक्स रिजीम के कारण छूट जाएगी। क्योंकि हम 80C में रिबेट के कारण होम लोन की रिपेमेंट करते थे, एजुकेशन लोन की रिपेमेंट करते थे, पीपीएफ आदि में इन्वेस्ट करते थे, इंश्योरेंस आदि लेते थे, टैक्स सेवर स्कीम लेते थे, जो आदत अब छूट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी चीज यही है। और जैसे आजकल एनपीएस को छोड़ के ओपीएस की डिमांड होने लगी है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल करो, शायद लोगों को कुछ साल बाद ये समझ में आएगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम ही अच्छा था। तो थोड़ा सोच समझ के जो है हमें न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें फैसला लेना है कि कौन सा अच्छा है और कौन हमारे लिए सही है। वैसे जिनको इन्वेस्टमेंट जिनके पास है उनके लिए ओल्ड टैक्स सिस्टम ही शायद अभी के लिए ठीक होगा। दोस्तों, जो अभी इस साल बदलाव हुआ है वो अच्छा बदलाव ये हुआ कि 7 लाख तक की इनकम न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत जो है इनकम टैक्स से बाहर कर दी गई, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2014 के बाद पहली बार जो है अब टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। इस बजट को अमृतकाल बजट का नाम दिया गया है। पहले 6 टैक्स स्लैब होते थे, जिसको घटा के अब 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया है। और जो न्यू टैक्स स्लैब है वो ऐसे हैं कि 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम पे 5% है, 6 लाख से 9 लाख की इनकम पे 10%, 9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर जो है 15%, 12 से 15 लाख की इनकम पे 20% और अबव 15 लाख जो है 30% का टैक्स स्लैब है दोस्तों। तो न्यू टैक्स रिजीम जो है वैसे तो अप्रैल 2020 में आ चुका था। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में फर्क यही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C वगैरह की छूट होती थी और न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन अगर तनख्वाह, सैलरी, पेंशन 15,50,000 से ऊपर है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 52,500 रुपये का। और जो रिटायरमेंट पे लीव इनकैशमेंट होता था उसको अब 25 लाख कर दिया गया है, जो पहले 3 लाख रुपए था। ठीक है दोस्तों, तो टैक्स रिटर्न प्रणाली को अब आसान किया गया है। नया आयकर फोरम आएगा। 2014 के बाद पहली बार जो है टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। तो अभी मोटा मोटा ये देखा गया है कि भी 9 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको पहले जो है वो 60,000 रुपये इनकम टैक्स देना होता था, जो अभी नए न्यू टैक्स रिजीम में 45,000 होगा, यानी कि हमारी बचत जो है लगभग 15,000 रुपये की हुई। 12 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको पहले 1,15,000 देना होता था, जो अब 90,000 दिए जाएंगे। मतलब हमारी जेब पे 25,000 रुपये ज्यादा हमें मिलेंगे। 15 लाख के आसपास की जिसकी इनकम है वो पहले 1,87,500 रुपये भरता था पे टैक्स, अब उसको 1.5 लाख तक भरना पड़ेगा। मतलब 37,500 रुपये का जो है हमें रिबेट मिल जाएगी, हमारी जेब में कुछ 37,500 रुपये आ जाएंगे। तो दोस्तों, जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो शायद अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहें, तो उनको कुछ बचत जो है उसको ज़्यादा होगी। लेकिन जिसके पास कोई छूट का वो नहीं है, ऑप्शन, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए 7 लाख रुपए तक का जो प्रावधान न्यू टैक्स रिजीम के अंडर जो है वही उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जितने भी प्रावधान थे
80C के, 24B के, जैसे LIC में, इंश्योरेंस में डालना, टैक्स सेवर में डालना, होम लोन में, एजुकेशन लोन में, वो न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेंगे। तो ये है दोस्तों भारत सरकार के कर्ण अर्जुन, जिनको नया पजामा पहना दिया गया है और शायद कभी फ्यूचर में ओल्ड टैक्स रिजिम को याद किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आज ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल करने की मांग भी है और उसको याद भी किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम राम भाइयों।